बिहार में ईद के मौके पर पीएम मोदी की तरफ से मुसलमानों के लिए सौगात-ए-मोदी तोहफा दिया जा रहा है। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा मुसलमानों के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगात-ए-मोदी दी जाएगी। 32 लाख जरूरतमंदों को मिलेगा यह तोहफा। भाजपा के 32,000 अफसर 32,000 मसाजिद से राब्ता कर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात-ए-मोदी देंगे। सौगात-ए-मोदी स्कीम भारतीय जनता पार्टी के जरिए शुरू की गई है। इसका मकसद मुस्लिम समाज के बीच वेलफेयर स्कीम्स को बढ़ावा देना है। सौगात-ए-मोदी के तहत बिहार में बीजेपी की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बीजेपी ईद से पहले 32 लाख मुसलमानों को सौगात-ए-मोदी किट गिफ्ट करेगी, जिससे गरीब मुसलमान अपनी ईद अच्छी तरह से मना सके। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के मुसलमानों को अपना परिवार मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी भी देश के मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा। तरक्की, सुरक्षा और रोजगार, उद्योग की तरफ हमेशा उनको आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। सौगात-ए-मोदी जो है ये उसी बात का प्रमाण है। सौगात-ए-मोदी को लेकर मुल्क भर से लीडरान के रद्द-ए-अमल भी सामने आने लगे हैं। वहीं से लेकर अपोजिशन बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अगर पीएम की ये सोच है तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं और 95% मुसलमान गरीब हैं। मुसलमानों को इस किट की जरूरत नहीं है और अगर प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों को कोई तोहफा देना चाहते हैं तो मुसलमानों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए और मुसलमानों के लिए एजुकेशन, रोजगार को यकीनी बनाना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी के मन में अगर ये भावना है तो निश्चित रूप से इसका स्वागत। लेकिन देश के अंदर 25 करोड़ मुसलमान हैं, लगभग 25 करोड़ मुसलमान हैं और 95% मुसलमान बहुत गरीब है। तो गरीबी का पैमाना बहुत बड़ा है। लेकिन मुसलमान को इस किट की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान को प्रधानमंत्री जी सौगात अगर प्रधानमंत्री जी देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा की सौगात दें, मुसलमान को शिक्षा की सौगात दें, मुसलमान को रोज़गार की सौगात दें, मुसलमान को मोहब्बत की सौगात दें। इस सौगात की ज़रूरत देश के मुसलमान को है, जो प्रधानमंत्री जी देंगे तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी और मुसलमान के लिए भी, दोनों के लिए सबसे बेहतर होगा। तो वहीं भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद है सबका साथ, सबका विकास। भाजपा ने कभी किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया है और अगर ये इम्तियाज किया गया है तो वो किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस को सोच विचार करना चाहिए और रिसर्च की बहुत जरूरत है। मुल्क की आजादी में सभी मजाहिब के लोगों का ताउन रहा है। मोदी सरकार सभी मजाहिब के लिए काम करती है। कांग्रेस पार्टी जो है मानसिक दिवालिये के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के पास अध्ययन, रिसर्च सबकी बहुत अकाल सा हो गया है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर के कांग्रेस ने अनावश्यक को तूल देने की कोशिश किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम बेंच ने इस बात को लेकर के फैसला किया है कि संविधान में किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा। ओबीसी कोटे का रिजर्वेशन भी जो है चाह रही थी कि कांग्रेस तरह का हो। तो कांग्रेस जो होती है वो खुद 360 डिग्री के कोण में घूमने की कोशिश करती है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हमेशा हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों के लिए आपसी प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, सौहार्द बनाने का काम करती है। कांग्रेस ने इस सौगात को बिहार चुनाव से जोड़ दिया और कहा कि बीजेपी बिहार में सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए मुहिम चला रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस की सियासत की बुनियाद हमेशा यही रही है। कांग्रेस पर बीजेपी इल्जाम लगाती है कि मुसलमानों का अपीजमेंट करती आई है। अब बीजेपी का यह फैसला सीधे तौर पर माइनॉरिटीज को रिझाने के लिए सियासी घूस जैसा है। ईद का जश्न मनाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुसलमानों में फिर क्या बुराई है? सिर्फ जहां चुनाव है वहां पर मुसलमानों की वोट लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। उधर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भी फैसले का खैरमकदम करते हुए कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि बीजेपी मुसलमानों के लिए ये सब सोच रही है। मुल्क में सभी मजहब के लोग रहते हैं और उनके सभी त्योहारों को मनाना चाहिए। वादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। वहीं एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने सौगात-ए-मोदी को लेकर मरकजी सरकार पर बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने समझ लिया है कि मुसलमानों को भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं आता, इसीलिए वो भीख देना चाहते हैं। मुसलमानों को भीख की जरूरत नहीं है, इस मुल्क को इंसाफ की जरूरत है। वक्फ बोर्ड को इंसाफ मिले, इंसाफ चाहिए। ये लोग गरीब लोगों की गर्दन भी काट रहे हैं। हाँ, मोदी ने समझ लिया है कि मुसलमानों को भीख मांगने के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए वो भीख देना चाहते हैं। मुसलमानों को भीख की जरूरत नहीं है, सौगात की जरूरत नहीं है, इस मुल्क में इंसाफ की जरूरत है। बिल्किस के खून को इंसाफ मिले, पहलू खान को इंसाफ मिले,
वक्फ बोर्ड को इंसाफ मिले, इंसाफ की तलब है, मुसलमानों को भीख की तलब नहीं है। मोदी जी ने मुसलमानों को भिखारी समझा है। वहीं इस मामले पर स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि नरेंद्र मोदी के जरिए जो मुस्लिम समाज के लिए ईदी की सौगात दी जा रही है वो पूरे तरीके से चुनावी स्टंट है और ये रमजान के पाक महीने में सिर्फ एक छलावा है। देखिए, रमज़ान का पवित्र मुक़द्दस महीना चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने जो मुसलमान ज़रूरतमंद हैं, उन जिन्होंने रमज़ान का एहतमाम किया है, जिन्होंने रोज़े रखे हैं और उसके बाद जब ईद आती है तो ईद खुशी का फेस्टिवल होता है। तो जो ज़रूरतमंद मुसलमान हैं, जो हमारे समाज में जो बेवा हैं, मिस्कीन हैं, यतीम हैं, जो गरीब हैं, उनके घर में भी ईद की खुशहाली हो, वो भी आपस में मिलकर के भाईचारे के साथ ईद की खुशी का इजहार करें, उनके लिए सौगातें मोदी जो है पूरे देश भर में हम देने जा रहे हैं। तो उसी के नियमित बिहार के अंदर भी जहाँ भी हमारे जितने मस्जिदें हैं, वहाँ पे जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक हम सौगातें मोदी पहुँचाने का काम करेंगे। ऑपोजिशन हमलावर और सभी लीडरान के रद्दअमल के साथ सवाल ये उठता है कि क्या ये सौगात मुसलमानों के वोट बैंक के लिए है या पीएम मुल्क के मुसलमानों की गरीबी खत्म करना चाहते हैं? क्या मोदी सौगात के जरिए मुसलमानों को साध पाएंगे? सवाल तो ये भी है कि क्या मुल्क में सिर्फ 32 लाख गरीब मुसलमान हैं, 32,000 कारकुनान और 32 बाजार मस्जिद। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।